Subscribe now on YouTube. हमारे पास सब कुछ हो, जीवन में समन्वय नहीं हो, जीवन में शांति नहीं हो, जीवन में आनंद नहीं हो, जीवन में प्रेम नहीं हो, जीवन में सहनता नहीं हो, जीवन में सदाचार नहीं हो, जीवन में समरसता नहीं हो, तो जीवन में जो कुछ भी साधन प्राप्त होते हैं वो हमारे लिए एक बोझ बन जाता है, पहाड़ बन जाता है। आग की चिंगारी, आग का ताप इस जाड़ा के समय में हमारे लिए लाभदायक है। कब? जब ठंडा के निवारण के लिए आग के सन्निकट तो रहेंगे, लेकिन आग से कुछ दूर रहेंगे। अब उसी आग की ज्वाला में अगर हाथ पैर को डाल दिया जाए तो परेशानी हो सकती है। जिन परेशानियों को दूर करने के लिए इस जाड़ा के समय में हम अग्नि का सहारा लेते हैं, वही अग्नि की ज्वाला में अपने हाथ को पैर में डाल दिया जाए, परेशानी भी बढ़ जाएगी। आपने कहीं कहा हो विज्ञान वरदान है ऐसा, कभी पढ़ने को आता था, विज्ञान वरदान है या ऐसा। अगर विज्ञान का उपयोग हमें नहीं करने आता है तो विज्ञान हमारे लिए अभिशाप होगा। विज्ञान का उपयोग हम करते हैं, सदुपयोग करते हैं। आपके पास मोबाइल है, विज्ञान है, इसके द्वारा अपने इष्ट मित्रों द्वारा व्यवसाय इत्यादि नौकरी सभी कार्य करते हैं। ऐसे से किसी प्रकार के असामाजिक अराजकता और अपराधीकरण को कहीं करने लगे तो इसके द्वारा अपराधी पकड़े भी जाएंगे। वरदान तो है विज्ञान, परंतु इसका अगर हम दुरुपयोग करते हैं, मिसयूज करते हैं, यूटिलाइज अच्छी प्रकार से नहीं करते हैं तो हमारे लिए श्राप हो जाता है। इसीलिए हमारे पास साधन संसाधन सब कुछ हो, हम साधन संसाधन का उपयोग करना अगर हम नहीं जानते हैं, सब कुछ रहने के बाद में जीवन में शांति नहीं रहती। अतः जीवन में कथा की आवश्यकता है। कथा से कहीं हमारा भटकाव जीवन में आया हो, भटकाव हो रहा हो, वो भटकाव दूर होता है। इसलिए कथा की आवश्यकता है। आप पूछ सकते हैं कभी ऐसा किसी के साथ हुआ है जो कथा सुनकर के अपना भटकाव दूर किया हो? ये हाँ, मैं भागवत के प्रसंगों द्वारा निवेदन करूंगा। प्रथम सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी, जिनको पितामह भी कहा जाता है, ब्रह्मा भी कहा जाता है, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट होने के बाद यह भूल चुके थे कि आखिर मेरा कर्तव्य क्या होता है, मेरा कर्म क्या होता है, मेरा कारण क्या होता है। देखिए, जब तक हम अपने बारे में, सृष्टि के बारे में, प्रकृति के बारे में, जगत के बारे में जब तक कारण नहीं जान पाते हैं, तब तक हमारे जीवन में हम स्वयंभू बने रहते हैं। और हम जान लेते हैं कि मेरा कारण कोई है, हमारा नियामक और नियंता कोई है। कहीं हमें गलत काम करने की रुझाने भी होती है तो हम लोग पीछे हट जाते हैं। अगर हम अपने को स्वयं नियामक और नियंता मान लेते हैं तो हमारे जीवन में भटकाव हो जाता है। फिर कुछ देर पहले एक व्यवहारिक चर्चा हो रही थी। एक महानुभाव ने कहा जीवन में बहुत कष्ट है। मैंने कहा कि कष्ट के लिए संसार हम आए ही हैं। हॉस्पिटल में कोई जाए
अगर हॉस्पिटल में दवा की, रोगी की, ऑपरेशन के, और हॉस्पिटल तो उसके लिए होता ही है। इस संसार जो है दुखालय, दुखालय की शाश्वतम जगह, इसका नाम क्या है? दुखालय। तो दुखालय में दुख नहीं होगा तो क्या होगा? ये संसार जो है दुखालय है। अब भोजनालय में भोजन न मिले, पुस्तकालय में पुस्तक न मिले, औषधालय में औषध न मिले, ताकि भोजनालय किस लिए, औषधालय किस लिए, पुस्तकालय किस लिए? पुस्तकालय में तो पुस्तक मिलना ही चाहिए, औषधालय में औषध मिलना ही चाहिए, भोजनालय में भोजन मिलना ही चाहिए। इसका नाम दुखालय है, तो दुख तो रहेगा। बस अंतर इतना ही। एक व्यक्ति को महाराज दुख कब तक रहेगा? मैंने कहा जब तक जीवन रहेगा। ये दुख कब तक रहेगा? जब तक जीवन रहेगा। नदी से, नदी के जल से नौका को हटा दीजिए, नौका में क्या अस्तित्व रहेगा? नौका को नदी से हटा दे, नौका का कोई अस्तित्व नहीं होगा, नाव का कोई अस्तित्व नहीं होगा। लेकिन जल के बिना नौका का कोई महत्व नहीं है। नौका बनाकर कहीं रोड पर रख दीजिए, क्या कोई प्रतिष्ठा है उसका? कि किसी जीटी रोड पर नौका डूबती है कि कहीं जल में ही डूबती है? जल में ही डूबती है, नदी में ही डूबती है, नालों में डूबती है, समुद्र सागर में डूबती है, कि सूर्य होकर डूबती नहीं है। कि उसी प्रकार से ये संसार से अलग हम कहीं जाएंगे नहीं, और संसार में जो दुख है उससे अलग हो भी नहीं सकते। करना क्या है? इसी में रहना है। नौका नदी में चल रही है, नौका में जल भर जाए, किसी पात्र से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। नौका जल में ही रहेगी, परंतु नौका में अगर जल हो जाएगा तो नौका डूब जाएगी। हम संसार में ही रहेंगे, संसारिक व्यवस्थाओं में ही रहेंगे, संसारिक व्यवहारों में ही रहेंगे। इससे अलग कोई नहीं है। हम हो, आप हो, स्वामी जी हो, अस्वामी जी हो, कोई भी हो। आधे बड़े बड़े संतों को भी संसार से अलग है। हिमालय में भी जाकर के, बद्रिकाश्रम में भी जाकर के, वहां भी तो किसी न किसी के साथ कथा प्रवचन पूजा पाठ कहा दुनिया से लगा था। वहां भी भंडारा की व्यवस्था, वहां भी जग हो रहा है, वहां भी गाड़ी घोड़ा व्यवस्था है, वहां भी कपड़ा में क्या नहीं है। दुनियादारी जो हो सब कुछ है वहां पर। दुनिया से कोई अलग नहीं हो सकता है। काम इतना ही है, ये दुनिया को अपना नहीं मानते हुए दुनिया में आया। ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा है। हरी भजले, हरी भजले, हरी भजले का मौका है। ये चलती गाड़ी दुनिया है, ये संसार जो है चलती गाड़ी है। ये चलती गाड़ी दुनिया है, टिकट ले हम भी बैठे हैं, हम भी टिकट लेकर इस दुनिया में बैठे हुए हैं। संभल कर चलना रे भाई, पराये संग में धोखा है। यात्रा तो करनी है, लेकिन यात्रा में कहीं हम छल न लिया जाए, ठग न दिया जाए, इस पर तो हमको संयम लाना पड़ेगा। यही हमारे आपके साथ गलतियां होती है। हम संसार में जो कुछ भी देखते हैं, जो कुछ भी समझते हैं, तो अपना मान लेते हैं, यही ठगे जाते हैं। जब हम ही संसार के नहीं हैं, तो संसार की वस्तु हमारी होगी नहीं। अरे हमारा ही जब ह्रास होने वाला है, हमारा ही विनाश होने वाला है, हमारा ही परिवर्तन होने वाला है, तो हमारे द्वारा बनाया गया, संग्रह किया गया वस्तु व्यवस्था का क्या निम्नाधिक नहीं होगा? निश्चित नहीं होगा। अभी आपने कोट सिवाया, कुत्ता सिवाया, चादर है, कंबल है, जब हमने श्रम बनाया तो हमारा ही जब ह्रास होने वाला है, तो हमारे द्वारा जो वस्तु व्यवस्था का संग्रह किया गया है, उसमें भी निम्नाधिकता आएगी, कम बेसी होगा।
टूटेगा फूटेगा, पुराना होगा फटेगा, ऐसा जान करके धीर पुरुष इस तरह से होता है, कभी विचलित नहीं होता, हमेशा यही मानता है ये दुनिया से रहने जाएंगे। आप प्रतीक्षालय में जाइए, चाहे बस का प्रतीक्षालय हो, रेलवे का प्रतीक्षालय हो या डॉक्टर का प्रतीक्षालय हो, जो प्रतीक्षालय हो, प्रतीक्षालय में जाइए, लेकिन प्रतीक्षालय को आप अपना घर मत बना लीजिए। हम क्या करते हैं, जहां जाते हैं वही घर बना लेते हैं, यही सबसे बड़ी कमजोरी है। इसीलिए हम और आपको ये दुनिया से कोई अलग नहीं हो सकता है, कोई भी। आप बता दीजिए, हमसे कोई कहता है दुनिया से अलग है। हिमालय में रहने वाले लोग जो होते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा जो गुफा में रहते हैं, उनको भंडारा चाहिए ना, उनको भोजन चाहिए ना, उनको कपड़ा चाहिए ना। आगे किसने किसी व्यक्ति से उनका संबंध हुआ? ठीक है, आपका दायरा है, किसी एक ही आदमी से आपने संबंध रखा, और किसी का दायरा है 1 लाख आदमी से संबंध रखा, और अलग है। आपका सीमा जो है 5 आदमी से संपर्क है, किसी का सीमा है 5 लाख आदमी से संपर्क है, लेकिन अलग कोई कहां दुनिया में है। आप अपने भोजन के लिए परेशान रहते हैं, कोई व्यक्ति ऐसे होता है 1000 लोग भोजन करें तो भी रहता अलग। आप अपने आश्रम के रूम के लिए कि हमारा गुफा ऐसा हो गया, हमारा झोपड़ी ऐसा है, कोई व्यक्ति होता है भाई दुनिया के लोग को मकान दालान दुकान ऐसा होना चाहिए, वो उसी में अलग कोई नहीं जा सकता इसे, और अलग कोई है भी नहीं। बस इतना ही मानना है कि मैं नहीं हूं और मेरा नहीं है। ये क्या है? ये सब कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा बोध्यात्मनावा निषिद्ध स्वभावा करोमि याज्ञात् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयेत। कायेन वाचा, अपने शरीर द्वारा, अपने वाणी द्वारा, अपने इंद्रियों द्वारा, अपने आत्मा द्वारा, आत्मा के स्वभाव द्वारा जो कर्म करे, काम करे, वह कर्म और कर्म के फल माने वो कोई न कोई कराने वाला है। वहां से कहीं वो शीर्ष दबा देगा, क्या कथा होगी कि गंगा किनारे तैयारी हो जाएगा पहुंचाने के लिए। वो जब चाह रहा है तभी इस मंच पर कोई बैठा हुआ है, अब नहीं चाहेगा तो गंगा किनारे प्रवाहित कर दिया जाएगा। करते हो कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। यही धर्म है, इसी को धर्म कहते हैं। इस दुनिया के कारण, नियामक, नियंता को जानने की आकांक्षा होना, जानने की जिज्ञासा होना, उनको देखने की आकांक्षा होना, समझने की आकांक्षा होना, उनमें चिंतन करने की आकांक्षा होना, इसी का नाम धर्म है। जब दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला कोई ना कोई है। यह पंडाल है, पंडाल अच्छी लग रही है तो पंडाल को कोई न कोई बनाने वाला है। परंतु सबसे बड़ी विडंबना क्या है? कुछ विचारकों द्वारा कहा जाता है दुनिया को तो मानते हैं, लेकिन दुनिया को बनाने वाले को नहीं मानते हैं। ऐसा वाला होगा? जब दुनिया है तो दुनिया को बनाने वाला भी कोई न कोई होगा। एक पंडाल है तो पंडाल को बनाने वाला भी कोई न कोई होगा। ये माइक है तो माइक को ऑपरेटिंग करने वाला कोई न कोई होगा। ठीक उसी प्रकार जो संसार है तो संसार को भी कोई न कोई बनाने वाला होगा। ये संसार के प्राणी हैं तो प्राणियों को भी कोई न कोई बनाने वाला होगा। प्रकृति है तो प्रकृति को भी कोई न कोई बनाने वाला होगा। उन्हीं को गौर, उन्हीं को लौर, उन्हीं को ईश्वर, उन्हीं को परमात्मा, उन्हीं को भगवान, उन्हीं को राम, उन्हीं को कृष्ण, उन्हीं को बाबा, उन्हीं को नरसिंह। All things right and beautiful, all creatures great and small. छोटे बड़े सुनाले चमकीले जो कुछ भी है दुनिया में उसको बनाने वाला कोई न कोई है। उसी को गौर, उसी को लौर, उसी को परमात्मा, उसी को भगवान। एक किताब में बताया जाता है, एक धर्म में बताया जाता है, एक कथा में बताया जाता है। इसी भगवान की सत्ता को बताने के लिए
श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को पूरी भागवत बता दी सुना। इसी कथा को समझाने के लिए एक समय मैत्रेय जी महाराज ने विदुर जी को बताया। इसी कथा प्रसंग को एक समय भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को और मैत्रेय जी को सुनाया। इसी कथा प्रसंग को एक समय श्री सूत जी महाराज ने 88,000 संतों सहित सौनक ऋषि को बताया। कथा सुनने से हमें समझ में आ सकती है, यज्ञ करने से भी आ सकती है, गंगा में डुबकी लगाने से भी आ सकती है, कभी कभी सब कुछ करने के बाद भी नहीं आ सकती है। ये नहीं कहा जाए कि स्नान नहीं करना चाहिए, मंदिर में नहीं जाना चाहिए, जग आदि नहीं करनी चाहिए, ये बात नहीं कहा जा सकता है। पढ़ने के, शिक्षा प्राप्त करने के तरीका और जगह तो असूल है, ट्यूटर है, शिक्षक हैं। एक केवल शिक्षक और स्कूल में जाने से ही हमें शिक्षा प्राप्त हो जाएगी, ये कोई जरूरी नहीं। लेकिन शिक्षा के लिए स्कूल में तो जाना पड़ेगा। हो सकता है स्कूल जाने के बाद ये अपराधी बन जाए, विद्वान का बात अलग है, फिर भी स्कूल में ही जाना होगा। एक बार महोदय जी ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी ये पूजा पाठ ज्ञान कथा प्रवचन होते रह रहा है, ये बहुत दिन पहले की बात। एक बार मैं था उसमें कलकत्ता में था, हावड़ा में था, हावड़ा विचारी घाट में था। उसमें बहुत दिन हो गया, समय कुछ समय बीत गया। एक वहां के पत्रकार महोदय जी ने हमसे पूछा कि महात्मा जी आप इतना कथा प्रवचन पूजा पाठ कराते रहते हैं, घर घूम घूम कर, कभी बिहार, कभी बंगाल, कभी उत्तर प्रदेश, कभी झारखंड, ये तो 4-5 प्रदेश के भाई हमने अपना घर भूमि बना लिया। ये 5 प्रदेश के तो मैंने अपना घर भूमि बना लिया, क्योंकि यहाँ के लोगों जैसे भगवान श्री राम जब अयोध्या में आए तो आने के बाद यद्यपि पूरा दुनिया ही हमारा, भगवान श्री राम ने कहा यद्यपि पूरा दुनिया ही हमारा, जब 25 दिन लगे त्रैलोक 14 भुवन ही हमारा है, लेकिन अयोध्या के वासी जैसे हमें प्रिय लगते हैं वैसे और कोई नहीं लगता है। उसी तरह से सारा दुनिया ही हमारा है। सर्वदेश दिशा काले सुव्याहत पराक्रमा रामानुजाज दिव्याज्ञा वरधता अभिबंधन। सर्वदेश दिशा काले, सर्वदेश जहां तक घूम सके, सर्वदेश दिशा काले सुव्याहत, अव्याहत व्यक्ति से रामानुजाज दिव्याज्ञा। रामानुजाचार्य की क्या गया है? मानव मात्र को भक्ति पथ पर, सत्य पथ पर, सदाचार पर, संस्कृति सन्मार्ग में स्थापित करना ये रामानुजाचार्य का इस संदेश है। आज लोग कह रहे हैं कि हमें बहुत उन्मूलन किया। क्या उन्मूलन किया? आज से 100 वर्ष पहले और 200 वर्ष पहले कितने लोग थे? आज से 1000 वर्ष पहले रामानुजाचार्य स्वामी महाराज आए और आकर के आज दलित के उद्धार की बात कह रहा है। अरे दलित का उद्धार तुम क्या करोगे? तुम सब अपना उद्धार कर रहे हो, अपना कल्याण के नाम पर जो मिलता है उसको तुम आप लोग गलत कर जाते हो, रख लेते हो और उनका नाम लेते हो। आज दलित का उद्धार हुआ होगा, आज 100 वर्षों से लगे हुए लोग, आज यही हाल नहीं होते, यही हाल नहीं होते। आज जो बेचारा जहाँ है, जिस पौधार पर है, जिस सीढ़ी पर है, वही सीढ़ी पर अपने आप में प्राय देखा जाता है। एक दो लोग कहीं विकल्प हो गए हो, लेकिन प्राय देखिए अपने आप। रोड पर देखिए, आप दिल्ली जाइए तब, लखनऊ जाइए तब, पटना जाइए तब, देखने को नहीं मिलता है। पुल बना हुआ है, पुल के नीचे बेचारे प्लास्टिक की झोपड़ी बना करके गए, वही गंदी नली, वही गंदी पानी, वही गंदी व्यवस्था। क्या दलितों को उद्धार किया? नहीं, दलितों का उद्धार इससे नहीं होगा। दलितों को उद्धार के लिए सही में उन हर व्यक्ति तक घूम घूम करके उनकी कठिनाइयों को जब तक तुम देखोगे नहीं और तुम विचार नहीं करोगे और उसके लिए व्यवस्था नहीं करोगे, तब तक केवल ऐसे नहीं हो पाएगा।
आज से 1000 वर्ष पहले रामानुजाचार्य स्वामी जी ने जैसा दलितों का उद्धार का एक अपने आप लहर जगाया, एक नया क्रांति किया, क्या कर सकता है। रामानुजाचार्य स्वामी जी महाराज जब स्नान करने जाते थे, एक ब्राह्मण शिष्य कर्मचारी के कंधे पर हाथ रखकर उम्र ढल चुका था, 120 वर्ष की आयु हो चुकी थी लगभग, जाते थे एक ब्राह्मण शिष्य के कंधे पर हाथ रख करके जाते थे। उधर से स्नान करके आते थे, एक दलित के अपने आप कंधे पर हाथ रख करके उधर से आते थे। इससे बड़ा तुम क्या दलित उद्धार कर सकता है। ये तो समाज को भ्रमित करने की बात कही जा रही है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि दलितों का उद्धार का मतलब दलित कहते किसे है, जिसका शिक्षा, संस्कार, रहन सहन, उठन बैठन, बोलचाल, खान पान किसी कारण से समाज जिस तरीका से विकसित हो रही है, विकासशील हो रही है, उस स्तर पर नहीं उठ रहा है, वो चाहे किसी जात का हो, वो सब दलित है। तुमने एक जात को दलित में बांट दिया? नहीं नहीं, ये जात दलित नहीं होता है। ब्राह्मण भी दलित हो सकता है और एक अपने आप में रविदास भी दलित हो सकता है। जो अपने स्टेटस से गिरा हुआ है वो सब दलित है, सब दलित है। लेकिन तुम्हारी बुद्धि तो दर्शाती है, ऐसे जो महानुभाव इस तरीका से परिभाषा देकर के समाज की जो विकृतियों को फैला रहे हैं। दलित का मतलब जिनका स्टेटस जो है समाज का जैसा चाहिए, उसे थोड़ा सा लो हो, ओवर लो हो, वही दलित है, चाहे किसी जात का हो। जैसे रोग किसी जात का नहीं होता है, रोग तो रोग होता है, बात समझिए। रोग तो रोग, मृत्यु तो मृत्यु, ठीक उसी प्रकार से गरीबी तो गरीबी होती है, चाहे कोई भी हो, गरीबी गरीबी होती है। ऐसा विचार कर हमारे रामानुजाचार्य स्वामी जी ने मानव पात्र को कल्याण करने के लिए जैसा एक प्रेरणा दिया, वो कहीं किसको भूला नहीं जा सकता। आपने भीमराव अम्बेडकर जी का नाम सुना होगा। भीमराव अम्बेडकर जी ने अपनी किताब में लिखा कि आजाद दक्षिण भारत के संत, भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा दक्षिण भारत के संत आचार्य रामानुजाचार्य ने जैसे मानवों को समझने और मानवों को एक मुकाम तक पहुंचाने का जैसा प्रेरणा जगाया, जैसा अपना जागरण किया, वैसा और कहीं नहीं देखा जाता है। वही है, इसीलिए मेरा निवेदन होगा कि मानव मात्र का विकास हो, मानवीय करण का अपने आप में वो सब बढ़े, फले फूले, विकसित हो, हम धनी हो और हमारा भाई एक अपने आप परेशानी से गुजर रहा हो, एक कैसा सुखिया है। हम कोई धनी हो, हम कोई खुशहाल हो और हमारा ही पड़ोसी जो है बगल में कोई दुखी हो, एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश, एक ऐसा समाज, एक ऐसा पंचायत, एक ऐसा जिला है। उसी का मतलब कि हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में, हमारे जिला में, हमारे गांव में, हमारे पंचायत में जो भी अपना आवश्यकता मन हो, जिनकी उठाने से बढ़ाने से समाज का, राष्ट्र का, उनका विकास हो सकता है, सबको उठाया जाए, सबको बढ़ाया जाए, यही तो है, यही मानवता है, यही मानवता है। और इसी के लिए तो एक आधुनिक विचार महात्मा गांधी ने भी कहा कि वैष्णव जन को, आज वैष्णव जो है आज का नहीं है, एक आधुनिक विचार ने कहा कि वैष्णव जन तो तेने जनियों पीर पराई जाने। ये हमारा वचन है, हमारा नहीं है। इसीलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम कहीं अपने मार्गों से, अपने स्वरूप से कहीं भटक जाते हैं, उस समय मानवीय जीवन को जीने का एक जो मुकाम देता है, एक संदेश देता है, एक आदेश देता है, एक जीने का पैटर्न देता है, एक सिद्धांत देता है, उसी का नाम कथा है। कथा केवल कहना और सुनना नहीं। सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी भगवान श्रीमन नारायण द्वारा प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी विचार कर रहे थे, आखिर मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मैं क्यों आया, हमें क्या करना चाहिए। देखिए, दुनिया के बारे में तो हम जान सकते हैं। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया, बहुत से बालक जो है जानते हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया, हम जान चुके हैं। रेलवे का आविष्कार किसने किया, रेल का, हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। लेकिन हमारा आविष्कार किसने किया,
इस पर हम संशय हो जाते हैं। क्या भगवान होते हैं? क्या ईश्वर होते हैं? क्या परमात्मा होते हैं? अरे भाई नहीं होते तो इसका कैसे आपका होगा? कैसे होगा बताइए? रेल को बनाने वाला हो सकता है कोई, रेल के इंजन का आविष्कारक कोई हो सकता है, हवाई जहाज का आविष्कारक हो सकता है, बाइसिकल का आविष्कारक हो सकता है, मोबाइल टेलीफोन का आविष्कारक हो सकता है, क्या मनुष्य का आविष्कारक नहीं होगा? यहाँ पर उन नास्तिकों की बुद्धि न जाने कहाँ जाकर के भुला जाती है, भटक जाती है। वहां का ईश्वर होता है, भगवान भला होता है। अरे भगवान नहीं होता है तो मनुष्य का आविष्कार किसने किया? सृष्टि के प्रारंभ में ये मनुष्य आए कहां से? बिना आविष्कार का कोई काम होता नहीं। एक पंडाल को किसी ने सिया होगा, बनाया होगा, नापा होगा, काटा होगा, अब तो मैं पंडाल की फिनिशिंग आ रही है, कपड़े से हो गया। अगर कपड़े ही रख दिया जाता, लोहे का पाइप रख दिया जाता, तो क्या पंडाल की फिनिशिंग आ जाती? प्रकृति अगर कोई कहता है कि प्रकृति द्वारा ही दुनिया होती है, तो प्रकृति को एक जगह रख दिया जाए, क्या दुनिया की संरचना हो जाएगा? क्षिति जल पाल गगन शरीरा पंचन क्षितिया परम शरीरा पृथ्वी तत्व, जल तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, इसी को प्रकृति कहा जाता है। मन बुद्धि अहंकार, ये आठों तत्वों को एक जगह रख दिया जाए तो क्या दुनिया बन जाएगी? ईटा, बालू, सीमेंट, गिट्टी, छड़, इस सबको अगर रख दिया जाएगा क्या मकान का निर्माण हो जाएगा? नहीं होगा। कुछ इंजीनियर चाहिए, कारीगर चाहिए, बनाने का नक्शा चाहिए और बनना चाहिए, और मटेरियल का एक मानक भी होना चाहिए, तब बन पाएगा। जब इस दुनिया की वस्तु को बनाने के लिए जब मटेरियल को सिस्टम में लाना पड़ता है, एक प्रकृति, लोग कहते हैं प्रकृति द्वारा ही दुनिया होती है, ये ईश्वर से कोई लेना देना नहीं। एक प्रकृति को ही सिस्टम में लाने वाला कौन है? कोई जो कोई लाने वाला है उसी को ईश्वर कहा जाता है, उन्हीं को भगवान कहा जाता है। इसलिए सृष्टि के प्रारंभ में आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले, कितना? आज से लगभग 50,000 करोड़ वर्ष पहले, ये हमारी सनातन वैदिक परंपरा का इतना पुराना हम है। अब कुछ लोग पढ़ने वाले कहते हैं कि हम बंदर के संतान हैं, डार्विन के सिद्धांत मान करके तो बंदर का संतान बने। हम बंदर के नहीं हैं, सृष्टि के प्रारंभ से हैं। लोग कुछ लोग डार्विन का सिद्धांत मानता है, पढ़ने वाला लोग, और तो मानो हम नहीं है। लोग कहते हैं कि कुछ घिस गया मनुष्य हो गया, जब कुछ घिस गया मनुष्य हो गया तो मानो अपने कि नहीं, सृष्टि के प्रारंभ से ही मनुष्य थे, आदमी है और बाद में रहेंगे। कितना पुराना है? 50,000 करोड़ वर्ष पहले का हम है। क्या देखिएगा, इतना पुराना आविष्कार है। इसको कौन आविष्कार किया? पितामह ब्रह्मा जी। भागवत को सामने कर रहा हूं, पितामह ब्रह्मा जी। भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद ब्रह्मा जी को कारण जानने की इच्छा, ये है दुनिया बनाने वाले, क्या तुम्हारे मन में समाई और काहे के तुमने दुनिया, ये दुनिया बनाने वाला कितना सुंदर, वो कौन है भाई? कोई करने वाला तो है, वही परमात्मा है, वही ईश्वर है, वही भगवान है। और वो भगवान श्रीमन नारायण आज से ब्रह्मा जी वो कमल के नाम को पकड़ करके और नीचे जाने लगे। उसने पूरा दुनिया जल ही जल था, जल के अलावा दुनिया में कुछ नहीं था, जल ही जल, जल ही जल। आज से 50,000 करोड़ वर्ष पहले परिवार का जल ही जल था। उसमें ब्रह्मा जी जल में जिस कमल के फूल पर प्रकट हुए थे, उस नाव को पकड़ करके नीचे जाने लगे। बहुत दिन समय लग गया। ब्रह्मा जी जल का पता नहीं कर पाता, अपने कार्य को नहीं जानता। देखिए, हम अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं
वो जगाना चाहता है ईश्वर तो उनको हम जान पाते हैं। अगर वो नहीं जानना चाहता है और हम जानना चाहते हैं तो थोड़ी सी इसमें भ्रम हो जाती है। बाबू हालात को प्रसाद मांगी ये धारा भगवान सुन वो भाव शंकर जी और सती जी दोनों एक साथ है। अगर श्री श्री के आसन पर गए कथा जानी जिसको वो जानना चाहता है वही उसको जान पाता है। वो जिसको नहीं जानना चाहते हैं उनको वो लोग नहीं जान पाते हैं। सती जी या शंकर जी दोनों एक साथ राम जी का दर्शन किए। सती जी शंकर जी एक साथ दोनों राम जी का दर्शन किए जिसमें लीला में थे विरही का रूप में थे। शंकर जी पहचान गए अरे ये तो दशरथ नंदन बने हुए हैं, राम बने हुए हैं, ये दूसरे नहीं है। ये तो साकेत वासी है, गोलोकवासी है, वैकुंठवासी है, यही बामन है, यही नरसिंह है। ये बात चलिए धीरे धीरे आप लोग हाला करते प्रेस से जानते हैं। हाँ सबका अपने अपना बैठाने से लेकर छाती से भैया और बहुत अच्छे हैं। उनको बहुत मन लगता है गंगा किनारे, सोन किनारे, पहाड़ किनारे अच्छा लगता है, शांति लगता है आपको। तो थोड़ा उसको भी आप ध्यान देंगे। मैं निवेदन करना चाह रहा था टिप भूल जाएंगे आपकी बातों से, मैं अपनी बात भूल जाऊंगा। तो टिप पहले को बोलते चला जाऊंगा। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि सती जी और शंकर जी दोनों एक साथ राम जी का दर्शन किए। शंकर जी पहचान गए, पहचान गए, सती जी नहीं पहचाने। क्यों नहीं पहचाने? शंकर जी के पास साधना का उपकरण था और सती जी के पास साधना का उपकरण नहीं था। अरे जिसके पास मोबाइल होगा वही ना तत्काल लेटेस्ट डाटा भी देख लेगा। इसमें वर्तमान 1 घंटा पहले का 1 घंटा बाद अब इसमें का लेटेस्ट डाटा क्या है, देश का, राष्ट्र का, प्रदेश का, जिला का, जिसके पास नहीं हो। बहुत भावन शंकर जी साधना के डाटा द्वारा ध्यान करके जान गए अरे तो मेरे आराध्य है, मेरे तो स्वामी है, मेरे परमात्मा है, मेरे ईश्वर है, मेरे भगवान है। इन्हीं का तो मैं चिंतन करता हूँ, इन्हीं का तो मैं ध्यान करता हूँ। और प्रणाम के जय हो सच्चिदानंद। सत्य जी महाराज क्या बोले? अरे यही तो सच्चिदानंद है। तो सच्चिदानंद में क्या होता है? अरे देखिए जो सत्य भी हो, जो चित्त भी हो, जो आनंद भी हो, जो तीनों काल में जिसकी सत्ता सत्य रहती हो, सत्य है। जो चिंतन के योग है, ये पूरी दुनिया की चेतनता जिसमें जो हो चित्त है। और आनंद जो तीनों काल में जो आनंद की सत्ता में रहता है वो आनंद है। उन्हीं से आनंद हमारे पास आता है तो हम आनंद वाले कहे जाते हैं। उन्हीं की चेतनता संचेतन कहे जाते हैं। उन्हीं की सत्य से हमें सत्य समझा जाता है। वो अगर वहां से अपने सत्य को हटा देते हैं तो लोग कहते हैं अब शरीर ठंडा हो गया। सुंदर अपना घर बनाया गया, डेंटिंग पेंटिंग सब हमने किया, अजय भी शरीर ठंडा हो गया, लोग कहते हैं नहीं नहीं आता। कितना सत्य का महत्व है। उसके सत्य के कारण हम सत्य प्रतीत होते हैं। उसकी चेतनता के कारण हम चेतन समझे जाते हैं। उसके आनंद के कारण हम आनंद समझे जाते हैं। वही तो सच्चिदानंद है। सत्य को हम तो नहीं मानते, हम नहीं मानो। क्यों नहीं मानोगे देवी जी? एक बड़ा जो सत्य होता, चित्त होता, आनंद होता, जो सत्य है तो फिर ढूंढने की बात क्या है? ढूंढ किस पर है? अगर चेतनता है तो फिर वृक्षों से कुछ क्यों रहा है, पहाड़ों से कुछ क्यों रहा है, और अगर आनंद है तो रो क्यों रहा है? इसलिए मैं नहीं माना। दूसरा शब्द जय हो अखंड। अखंड जिसका खंड नहीं होता महाराज, जिसका खंड नहीं होता तो सब अपने आप में ये अलग कैसे हो रहा है? बहुत बावन शंकर जी ने कहा कि लीला कर रहे हैं और लीला करने के कारण
ये स्वरूप दिखा रहे हैं, नहीं मानी सती जी और परीक्षा लेना चाहिए, परीक्षा में असफल हो गई कथा आपने। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जो अपने को जिसको जगाना चाहता है वही उनको जान पाता है, वो जिसको नहीं जगाना चाहते हैं वो पास में रहने के बाद भी नहीं जान पाता। एक ही मंदिर में एक ही स्थान पर बक्सर में रामरेखा घाट पर भक्त लोग भी, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, गंगा जी में स्नान करने के लिए उतरवाहिनी गंगा में लोग बेचारे लाइन में है, वो गंगा जी की महिमा समझते हैं। और वही बगल में जो है झोला लेकर भागने वाला परिवार भी है, वो महिमा समझता है, बता दीजिए ना, समझता है नहीं समझता है। तो जिसको वो जगाना चाहता है वही उसको जान पाता है, और वो जिसको नहीं जगाना चाहता है वो साथ में और पास में रहने के बाद भी जान नहीं। तब यहाँ पर एक प्रश्न और होता है कि आखिर ऐसा भेद दृष्टि के ब्रह्म है, ईश्वर एक को जनाता है अपने स्वरूप को, एक को नहीं जनाता है, इसके लिए कर्म है, कर्म है, कर्म है, कर्म के द्वारा ही, जिसको तो धर्म ही कहते हैं, कर्म के द्वारा ही जाना जाता है। इसलिए हमेशा मैं निवेदन करता हूँ, कभी भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। कर्म ही हमारी जननी है, कर्मी हमारा माता है, कर्मी हमारा पिता है, कर्मी हमारा गुरु है, कर्मी हमारा स्वर्ग है, कर्मी हमारा मोक्ष है, और कर्मी हमारा सब कुछ है, कर्मी हमारा सब कुछ है। उसी कर्म के अनुसार ही अभी आप लोगों ने खेती किया, ठीक है, खेती में अनुकूलता बनी रही, प्रतिकूलता बनी रही, लेकिन कभी प्रतिकूलता भी तो अनुकूलता हो जाती है, कभी कभी प्रतिकूलता अब कई बार नहीं आया किसी ने खेती किया तो जो भले होता है काट लेता है, अब कोई कह रहे भाई हौसला बाहर आ गया क्या खेती करना है, तो जो लोग कर्म नहीं किए क्या फसल काटने गए, अनुकूलता प्रतिकूलता तो आती रहेगी, लेकिन हम कर्म करेंगे तो कभी कभी प्रतिकूलता की विपरीत ही वो हमारे लिए अनुकूल बन जाती है। ऐसा विचार करते हुए बताया गया कभी भी कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म हमारा सब कुछ है। एक बात और ध्यान देनी चाहिए, कर्म करते हुए सावधानी घटी और दुर्घटना घटी, कर्म तो जरूर करना चाहिए, लेकिन कर्म में सावधानी को हमेशा ध्यान देना चाहिए। जो व्यक्ति रोड पर यात्रा करता है वही कहीं अपनी दुर्घटना होती है कि सुधा हुआ थोड़ी घटना होता है, नहीं। इसलिए कर्म तो करना चाहिए, लेकिन कर्म में अगर विवेक से कर्म को नहीं किया जाता है तो कहीं सावधानी नहीं होने पर दुर्घटना हो जाती है। विवेकपूर्ण कर्म होना चाहिए, चाहे यज्ञ हो तब, दान हो तब, तीर्थ हो तब, पूजा हो तब, पाठ हो तब, ये सब विवेकपूर्ण होना चाहिए। परिवार पत्नी के साथ रहना ये दोष नहीं है, याद रखिए, परिवार पत्नी बाल बच्चों के साथ रहना एक कर्म में दोष नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संत महात्मा ज्ञानी बन जाए और उसके बाद आता है परदोष, कर्म में दोष नहीं है, लेकिन विवेकपूर्ण कर्म को करना चाहिए। विवेकपूर्ण अगर कर्म नहीं करते हैं तो कभी कभी वो कर्म ही हमारे लिए अधर्म हो जाता है, और विवेकपूर्ण अगर कर्म करते हैं तो कभी कभी अधर्म भी वो धर्म हो जाता है। क्या देखिए, कभी कभी अधर्म भी धर्म हो जाता है और कभी कभी धर्म भी अधर्म हो जाता है। अगर विवेक से विचार करके कर्मों को नहीं किया जाए तब। उदाहरण देकर और वाणी को मैं विराम दूंगा, एक उदाहरण देकर वाणी को विराम दूंगा। आपने सदर कसाई का नाम सुना होगा, बहुत प्रसिद्ध कथा है। सदर कसाई की कथा बहुत प्रसिद्ध कथा है। एक काशी में ये सदर कसाई हो तो एक कथा में सुना। काशी में एक बहुत बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण विद्वान रहते थे, त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले, त्रिकाल संध्या वंदन करते थे, रोज गंगा तीनों समय स्नान ध्यान करते थे। संयोग से मध्याह्न काल का समय था, एक दिन ब्राह्मण देवता गंगा स्नान करके आ रहे थे। एक कसाई खाना से एक गाय संयोग से मौका मिला, भागते और भागते हुए गली इधर गली से उधर, उधर गली से उधर जाने लगे। आज
बनारस में काशी में 3 चीज का बहुत होता है। तो आपने एक चीज जानते होंगे, एक सीढ़ी बहुत है आगे, खड़ा खड़ा सीढ़ी है, और कमजोर आदमी ठेवना का हो, हाथ का हो तो परेशान हो जाता है। सीढ़ी बहुत है, सांड भी बहुत आदमी थे, गाय सांड बहुत इधर उधर घूमते रहते हैं, और सन्यासी या सन्यासी भेष वाले भी बहुत लोग मिलते रहते हैं। भले वो हुआ न हो, लेकिन सन्यासी और सन्यासी भेष बहुत मिलते हैं। कहा गया है कि सांड, मैं कहानी में थोड़ा सा सुनना नहीं कहूंगा, मैं अपने आप में बताया जाता है एक काशी के 3 पहचान पहली को बताई गई थी। अब वो गाय इधर से उधर भाग में जा रहे, संयोग से वो कसाई दौड़ते हुए आ रहा। ये ब्राह्मण देवता त्रिकाल संध्या बताइए, और तीनों काल में संध्या करने वाले, गंगा में स्नान करने वाले लोग कहते हैं महाराज जी काशी मरने से मुक्ति हो जाते हैं, इतना सहज है। जिनकी भर पर बीमारी की, जिनकी भर गांव पर 19 मास की, 23 मास की, आउन नंबर जाएगा मुक्ति हो जाएगा मुमुक्षु होने जाने से। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आपका उद्देश्य ठीक होना चाहिए। मरते समय कहीं घर का याद आ जाएगा तो कैसे कल्याण होगा? नहीं, मोक्ष के लिए काशी है, लेकिन हमारा उद्देश्य और कर्म भी होना चाहिए, तो काशी मरने से मुक्ति होती है। और त्रिकाल संध्यावरण करने वाले पंडित जी थे, जा रहे थे, वो कसाई अपनी गाय को ढूंढते हुए आ रहा। महाराज जी मेरी गाय को भागते हुए आपने देखा है? अभी पंडित जी थोड़ी सी असमंजस में हो गए, और हाथ पा देते हैं तो गाय को पकड़ करके हत्या कर देगा तो हत्या का दोष लगेगा, ना कहते हैं तो झूठ का दोष लगेगा, ना कहते हैं तो झूठ का दोष लगेगा, हाथ कहते हैं तो गाय को पकड़ कर हत्या करेगा तो हत्या का दोष हमको भी लगेगा। अभी हाँ भी नहीं कहे, ना भी नहीं कहे, आमने से इशारा करना। इस रास्ते से गई है, कसाई गया और जाके गाय को पकड़ करके और हत्या कर दिया। अगले जन्म में मर करके पंडित जी त्रिकाल संध्या बंदन करने वाले काशी के सदर कसाई बन गए। सदर नाम के कसाई बन गए पंडित जी, और जो गाय थी वो अगले जन्म में राजकुमारी बन गए, और जो कसाई जो था अगले जन्म में राजकुमार बन गया। भला ऐसा होता है? कभी किसी को जन्म देने के लिए, उसके कर्मों को भोगाने के लिए बहुत ऊंचाई पर चढ़ा कर नहीं गिराया जाता है। नीचे से गिर रहा हो तो बात ठीक है, लेकिन बहुत ऊंचाई पर चढ़ा कर नहीं गिराया जाता है। यही है, जो कसाई था वो राजकुमार बन गया, जो गाय थी वो राजकुमारी बन गई अगले जन्म में। जो पंडित जी त्रिकाल संध्या करने वाले थोड़ी सी गलती और के सारा किए, उमर करके सदर कसाई बन गए। संयोग से जो पहले के गाय राजकुमारी या पहले का कसाई जो राजकुमार बना था, दोनों का विवाह हो गया। विवाह हो गया, दोनों अपने राजकुमार और राजा रानी हो गए, जो अपना दिनचर्या जीने लगे। ये सदर कसाई भी अपनी दिनचर्या में रहते, बार बार ज्ञान रहता तो मैंने पूर्व जन्म में कुछ हमारे द्वारा चुप हुआ है, जो आज मैं सदर कसाई बना हूँ, लेकिन कसाई का काम नहीं करते थे। कसाई मेरे जन्म लिए थे, इसलिए मैं तुम्हें एक बात और निवेदन करूं, हमारे यहाँ व्यक्ति के व्यक्तित्व का महत्व है, व्यक्ति का महत्व है, लेकिन व्यक्तित्व का बहुत बड़ा महत्व है। नाराज मत हो कोई बेईमान बात, ब्राह्मण देवता अच्छे हैं, ब्राह्मण अच्छे हैं, लेकिन ब्राह्मण होकर के अच्छा रहेगा? भूले नहीं ना, सरकार जो है रोज कानून बना रहे हैं, बनाते रहे कानून, होम डिलीवरी शुरू हो गया है। क्या करेगी सरकार जी? बस की बात है? बस की बात है? नहीं है, नहीं है। अब ब्राह्मण देवता है, अगर खान पान बिगड़ा हुआ, उठन बैठन बिगड़ा है, ब्राह्मण से क्या हो जाएगा? ब्राह्मण आदरणीय है, पूजनीय है, वंदनीय है, लेकिन पी करके झूम बराबर झूम सब क्या मतलब होता है? एक ब्राह्मण का स्वरूप है? नहीं, ऐसा होता होगा तो मेरा एक सुझाव होगा, थोड़ा विचार कीजिएगा।
हमारी कनिष्ठता छोड़ेंगे नहीं, तो हम छोड़ने की बात भी नहीं कहेंगे, लेकिन विचार करने के लिए मैं कहूँगा थोड़ा सा विचार कीजिए, क्या आप जो कर रहे हैं ये अच्छा है? नहीं। इस पर थोड़ा सा कभी गंभीरता से आप एकांत में बैठ कर विचार करिए, क्या ये मेरा स्वरूप है, मेरा संस्कृति है, मेरा संस्कार है? इस पर विचार जरूर किया जाए, यही मैं कहूँगा। और दूसरा मैं क्या कह सकता हूँ, क्योंकि मैं सरकार कहूँ नहीं, मैं गवर्नमेंट कहूँ नहीं, मैं शासन अनुशासन की बात करूंगा, लेकिन सुझाव मैं दे सकता हूँ, सलाह मैं आपको दे सकता हूँ, प्रेरणा मैं आपको दे सकता हूँ। और समझिए, सदर कसाई भले ही कसाई थे, लेकिन कसाई वाला काम कभी नहीं करते, सदाचार से जीवन जीते थे। हमारे आपके द्वारा किए हुए कर्मों का फल ही हमें प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। ये कोई भी जरूर नहीं है कि तत्काल की है तो उसी समय मिल जाएगा, कभी कभी उसी समय भी मिल जाता है या कभी कभी बाद में मिलता है। कुछ लोग साटा खेलते हैं, लोग इस सिस्टम में तत्काल फायदा हो जाता है। कुछ लोग LIC में जमा करते हैं। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा था कि महात्मा जी यहाँ जो पंडित जी या गुरु जी या पुरोहित जी को जो दान दक्षिणा दे दिया जाता है, एक चौकी से लेकर तोषक से लेकर छाता से लेकर के ये मिलता होता है, यही तो मर जाता है व्यक्ति, फिर मिलने की बात कहा। उनसे कुछ महानुभाव से कि LIC में जो जीवन बीमा कराया जाता है कि मरने के बाद मिलने के गारंटी देता है, वहाँ विश्वास करते हैं ना कि हमारे मरने के बाद मिलेगा? वहाँ विश्वास नहीं करते हैं, बताइए ना। हाँ विश्वास करते हैं ना कि हमारे मरने के बाद मिलेगा? असंभव करा रहा है, जीना भर मिलता है, उन मरने के बाद ही मिलेगा, मृत्यु प्रमाण पत्र मिलने के बाद वहाँ विश्वास कर गए, यहाँ विश्वास नहीं करते हैं। मिलेगा, मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा, आपके बाल बच्चों को मिलेगा, आपके परिवार को मिलेगा। ठीक वही बात है यहाँ पर जो आपने किया, आपके पितर लोग जहाँ होंगे उसके उनको ऐसा मिलेगा। अगर मर करके भूत प्रेत बने हुए तो पूर्ण मास के रूप में उनको भोजन मिलेगा। पशु पंछी बने हुए तो उनको अपने आप में घास फूस को मिलेगा। अगर देवलोक हो गए होंगे तो हमेशा इत्यादि उनको मिलेगा, मिलेगा, मिलेगा निश्चित रूप में। इसलिए निश्चित रूप में करना चाहिए। राजा और राजकुमारी, राजा और रानी दोनों भी अपना जीवन जी रहे थे। संयोग से बहुत दिन समय बीत गया, वैवाहिक मर्यादा को दोनों को कोई संतान नहीं हुआ। संयोग से सदर कसाई घर जन्म तो लिए थे, लेकिन कसाई का काम नहीं करते थे। जा रहे थे एक दिन जगन्नाथ भगवान की यात्रा दर्शन करने के लिए यात्रा में थे। जाते जाते संयोग से वही पहुंच गए जो पूर्व जन्म में गाय जो थी राजकुमारी थी और कसाई जो था राजकुमार था, जो बाद में राजा रानी बन गए थे, उन्हीं के द्वार पर पहुंच गए। संयोग होता है ऐसा। कुछ कह रहे भाई रात्रि में विश्राम कर रहे, हाँ भाई महाराज राजा के एक्सीडेंट और गए सदर कसाई वही रुक गए। बहुत दिनों तक राजा रानी में कोई संतान नहीं हो रहा था। अभी नया सुन है ना, कोई कमर उठा करके सारा दुनिया का भूत भगा रहा है, अरुण भगा रहा है, तो कोई कुछ करके अब क्या जरूरत है मेडिकल पढ़ाने की? मेडिकल पढ़ाने की आवश्यकता है, हॉस्पिटल खोलने की क्या आवश्यकता है, और अनेक प्रकार के नर्सिंग होम की क्या आवश्यकता है। ऐसा ऐसा जादूगर आ गया, ऐसे में लोग अतांत्रिक एक ही अपने आप में कमर उठा करके आएंगे, तंत्र मंत्र में सारा दुनिया को रोग ठीक कर रहा है। ये जादूगरी विद्या बताइए, ये बकवास की बात है। ये भैया गलत बात है, ये सब जाकर दिखाने वाला होता है। हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो पढ़ते समय आता था कभी कबाड़ी पचाए बनाना खाता था जादूगरी, कभी मुँह में से गड़ी में निकालता था। आप 5 मिनट बाद बाबू 1 रुपया, बाबू 1 रुपया, भले आदमी तुम नोट का गड़ी निकालता था, अभी तो क्या कहना कहता केवल दिखाने की विद्या है, ये अपने काम की विद्या नहीं है। यही जादूगरी विद्या है, यही जादूगरी विद्या है। और ये बताइए किसमिस का सब वही खरीदेगा, काहे के चीनी के फैक्ट्री या काहे के किसमिस, काहे के ऑन काहे के दवा सब अपने आप वही पर तैयार करता, उसी को सरकार पकड़ कर रख लेती और सारा दुनिया में ना चोर को पकड़ने के लिए सरकारी कर्मचारी को सकता है, उसी सब काम हो जाता। इतना बाहर जाकर क्या किया जाएगा? ये सब बताइए जादूगरी विद्या मदारी वाला जो है, और उसी को आप लोग मानते हैं। तुम्हें विद्या है, जैसे अनेक प्रकार की विद्या होती है, वो एक विद्या है, लेकिन ये नहीं कोई सब कुछ कर देगा। तो चलिए मैं निवेदन करना चाह रहा था, वो संत महात्मा जो सदर कसाई थे, उसे
जो पहले के जो गाय और जो कसाई ही जो राजा रानी बने थे उन्हीं के द्वार पर पहुंच गए, सेवा सत्कार लोगों ने किया। हमारा भारतीय दर्शन प्राचीन परंपरा से संत महात्मा विद्वान ज्ञानियों का सेवा सत्कार करते आ रहा है, लेकिन हमेशा संयम और सजग रहना चाहिए। कहीं जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो कहीं भटकाव नहीं जाए, इस पर विचार होना चाहिए। अब रात्रि का समय हुआ, रानी भाई सदन कसाई के पास, महाराज पूजा से बाद संस्थान नहीं हो रहा, फिर तो संत महात्मा है, भजन भाव करते हैं, मैं तो जीवन के लिए पूर्ण कामना करता हूँ, मेरे बस की बात नहीं है। नहीं महाराज, तो हमारे से आप पति जैसा व्यवहार करें, ऐसा नहीं हो, हम संत महात्मा सूचित हो सकता है मेरा राजा पति जो है इसे महात्मा कर रहा है। और गई आज जा करके वो रानी जो थी राजा के महल में, राजा सोते हुए थे, तलवार टंगा हुआ था, उस तलवार से अपने पति राजा की गर्दन काट करके महात्मा के पास है, महात्मा अब मैंने अपने पति की हत्या कर दिया, मुझको अपने पत्नी जैसा व्यवहार करो, मैं आपसे कामना करती हूँ। कहते हैं मैं तो रात्रि गुजारा करने के तुम्हारे पास आया, यात्रा में नहीं क्या, ये मेरे बस की बात नहीं है। और महात्मा उसी रात जो सदर कसाई थे अपना आसन दासन पर कठोर करके और भागने लगे राजमहल से। अब राज में कहीं क्या हुआ, मैंने अपने पति की हत्या कर दिया है, महात्मा हमको पत्नी जैसा व्यवहार नहीं करना चाहता है। अब कहा अरे महात्मा मेरे पति की हत्या करके जा रहा है, मेरे पति की हत्या करके जा रहा है। और कोई पूछेगा, बिना अपराध के उन सदर कसाई को पकड़ लिया गया और न्यायाधीश ने न्याय सुनाया, इसने जिस हाथों से राजा ने गर्दन काटा है इसका गर्दन काट दिया, गटा काट दिया, गटा सदर कसाई ने काट दिया गया। जगन्नाथ भगवान की यात्रा की, यात्रा करने के बाद उधर से लौट करके जब आए, एक दिग्गज विद्वान से कहे महात्मा महाराज मैंने कोई अपराध नहीं किया, सारी घटना को बता दिया और मेरी घटा को काट लिया गया, सारी घटना को बताए। उन महात्मा ने कहा बेटा सुनो, जो तुम्हारा गदा काट लिया गया ये दूसरा नहीं, तुम पूर्व जन्म में त्रिकाल संध्या वंदन करने वाले ब्राह्मण था, त्रिकाल संध्या वंदन करता था और काशी में रहने वाला जो कसाई का था वही अपने आप राजा बना था और गाय की वही रानी बनी थी। तो जैसे कसाई ने गाय का